हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिकल फिफ्थ सेम के आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। आप लोग इसको स्टडी करिएगा, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म फॉर फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपको क्या करना है, सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर किसको बोलते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में आप लोग का 2 डायोड का यूज करेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज करेंगे। बेसिकली डायग्राम को पढ़ के जाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। तो आपको जानकारी हम दे चुके हैं कि कब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, कब आपका रिवर्स बायस में होगा। इसका सर्किट डायग्राम को भी क्या करना है, ड्रॉ करना है और बढ़िया से समझना है और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके जाना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका है जेनेट डायोड। जेनेट डायोड के बारे में भी आपको जानकारी दे चुके हैं। जेनेट डायोड किसको बोलते हैं, ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसका सर्किट डायग्राम क्या है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज में करता है, ये 6 वोल्टेज में क्या करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका सर्किट डायग्राम और इसका यूज को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। इसका यूज जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है। उसके बाद है व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे। तो आपको जानना है कि सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होता है और क्या होता है, एक एक्सटेंसिव होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, ये भी जानकारी लेके जाना है। इसका क्रिस्टल डायग्राम क्या होता है, इसको भी समझ के जाना है। उसके बाद इसमें इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है वो इंट्रिंसिक होगा। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होगा, जो अनप्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है N टाइप, दूसरा होता है P टाइप। उसके बाद इसका एनर्जी बैंड डायग्राम को भी समझ के जाना है कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। तो इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसका इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका आउटपुट इंपेडेंस क्या होता है, 0 होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद इसका बैंड विड्थ भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये सबको याद करके जाना है। उसके बाद आपको पढ़ा चुके कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कनेक्शन कैसा होता है, आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग का आपका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, एडर का क्या होगा, उसके बाद सबट्रैक्टर का क्या होगा, इंटीग्रेटर का क्या होगा और डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर का क्या होगा। ये पहला मॉडल क्वेश्चन 5 गो प्रॉब्लम है, 5 गो सेट है एक सेट में। मॉडल सेट नंबर 1 में भी 5 क्वेश्चन को स्टडी करिएगा और थोड़ा देर के बाद फिर एक सेट तैयार कर रहे हैं, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, देखिए कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और ये सब प्रॉब्लम को पढ़ के भी जाइए एग्जाम में।